नजिया के दोनों ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। बात छोड़ी थी भाई, कम से कम आप दूध छोड़ दीजिए, चलो एक हफ्ते बिल्कुल में ना जी। दूध छोड़ दिए, तो उसके आगे हम हाँ बात जी। करेंगे। तो दूध तो चलो, अगर कोई भी श्रोते जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे को, वो हाँ जी। अगर वो देख रहे हैं तो हमारे को कॉल करके बता सकते हैं किन लोगों ने इस बात पर अमल किया है, प्रैक्टिकल किया है। उसके आगे क्या करें सर, रवीन जी? हाँ, इसके आगे का अभी हम ये बताएंगे कि वे हमारे जीवन में हमको कैसे मतलब खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। उसके पहले ये समझना जरूरी है कि क्या खाने से कितना देर में हमारे डाइजेशन साइकिल चलता है। तो आज मैं कुछ डाइजेशन साइकिल समझाने वाला हूँ। उसके बाद उसके पीछे का कारण बताऊंगा कि क्यों हमको भी ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जी तो एक बार आप लोग सब ये डाइजेशन साइकिल समझ लोगे तो आपको आगे के समझ बहुत आसानी से आ जाएगी। अब जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है कि विंड पाइप से नीचे जाता है और वो डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जी ये नॉर्मल साइकिल है हमारी फूड की। अब जैसे कि आप फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट क्या होता है, जनरली क्या है कि 3 घंटा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, 1 घंटा सॉरी, और 1 घंटा जो है लार्ज इंटेस्टाइन वो क्रश होता है लिवर में, और उसके बाद 1 घंटा वहां पे रहता जी है। ऐसा 3 घंटे की साइकिल होती है फ्रूट खाने, मतलब फ्रूट पचने में करीबन 3 घंटे लग जाते हैं। जी अब उसी तरह आप वेजिटेबल खा रहे हैं तो आपको 2-2 घंटा लगेगा एक एक जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइन वाइज है, तो क्रश होने में 2 घंटा लग जाएगा। और इसे टोटल 6 घंटे की साइकिल वेजिटेबल्स की हो जाती है। जी। तो कोई भी फ्रूट खाते हैं 3 घंटे में पच जाता है, रवीन जी, मैं वेजिटेबल्स आपको छह यहाँ घंटे डिस्टर्ब में। कर रहा हूँ, लेकिन जो हाँ जी। मतलब फ्रूट को लगते हैं 4 आवर और वेजिटेबल लगते हैं 6 आवर टोटल। हाँ जी, जी 3 से 4 घंटे लगते हैं फ्रूट को। कुछ फ्रूट 3 घंटे में, मतलब आप 3 से 4 घंटे ले सकते हैं। जी ठीक है। और इसमें 6 घंटे लग जाते हैं अपने वेजिटेबल्स में। जी ठीक है, 2-2 घंटा एक एक जगह पे रहते हैं। क्रश होता है 2 घंटा, स्मॉल इंटेस्टाइन 2 घंटा, इतना। तो पूरा साइकिल डाइजेशन का 6 घंटे का हो जाता है। जी अब जैसे कि आप अन्न खाते हैं, रोज हम जैसे कि खाते हैं चपाती चावल सब्जी वगैरह, जो भी पका हुआ खाना खाते हैं, जी। उसको 6-6 घंटा लगता है। तो टोटल पूरा खाना पचने में 18 घंटे लगते हैं। ओह माय गॉड, 18 आवर्स। 18 आवर्स लगते हैं। और हम क्या करते हैं, साइंस को बिलीव करते हैं कि सुबह का नाश्ता राजा के जैसा होना चाहिए। जी, हमने सुना है ऐसा। और यहाँ सभी लोग सुबह राजा बन जाते हैं, कोई पीछे नहीं है खाने सही में। बात है, जिसको मैं मिलता भी भी नहीं था वो सोचता है कि आप राजा बन जैसे ही, जाए। सभी के जैसा। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद हम खाते हैं सैंडविच, टोस्ट, चीज, पराठा, सब कुछ खा लेते हैं नाश्ते में। एकदम हेवी नाश्ता करते हैं क्योंकि राजा के जैसा कर रहे हैं आप। जी अब जैसे कि हमने डाइजेशन साइकिल देखी कि 18 घंटे लगते हैं ये सब पचने में। अब वो 18 घंटे होते नहीं है, 2-3 बजे फिर हम खाने बैठ जाते हैं लंच में। जी जबकि वो 18 घंटे होते भी नहीं है, हम और खाना डाल देते हैं अंदर। फिर हेवी फूड खाते हैं, चपाती चावल वगैरह सब ले लेते हैं। जी तो लंच भी हेवी हो गया। अब वो नाश्ता पचा नहीं, हमने लंच डाल दिया। अब डाइजेशन साइकिल का काम ही अब क्या होता है कि सारा दिन डाइजेशन करते रहे, बॉडी के पास दूसरा कोई काम ही नहीं बचता है। जी सारा दिन जो है वो डाइजेशन में लगा हुआ रहता है। हालांकि बॉडी के अंदर खुद की क्षमता होती है कोई भी तकलीफ को दूर करने में, लेकिन वो कब हो सकता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है।
लेकिन अभी तो हम लगातार खा रहे हैं, तो बॉडी कुछ कर ही नहीं पा रही डाइजेशन के सिवा। जी अच्छा, अब लंच भी कंप्लीट नहीं होता है, उसका डाइजेशन अभी हम पूरा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। वहां हम शाम में डिनर ले लेते हैं 7-8 बजे 9 बजे जो भी है, जी फिर भी 18 घंटे नहीं होते और उसके पहले फिर डिनर ले लेते हैं। अब राइट इतना सारा लोड हम पूरी शरीर के ऊपर डालते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि बॉडी इतना ज्यादा डाइजेशन में बिजी हो जा रही है कि वो हील कर ही नहीं पा रही आप। जबकि बॉडी में क्षमता है, कोई भी खराबी हो शरीर के अंदर उसको अपने आप हील कर सकते, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, बॉडी को रेस्ट देना पड़ता है, जो कि हम यहाँ लगातार खाने से चूक जाते हैं। जी तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम अब जैसे कि आप हीलिंग भी देखो बॉडी करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, तो अब जैसे कि आपको फ्रैक्चर हुआ है हाथ में या कहीं भी, तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टर लगा देते हैं। अब वो प्लास्टर क्या करता है, कोई प्लास्टर तो हील नहीं करता है, वो एक सिर्फ सपोर्ट देता है हमारे बोन्स को, और कुछ ही दिनों में अपने आप आपकी हड्डियां जुड़ जाती है। अब ये कौन जोड़ता है, ये आपका शरीर ही करता है काम। सेल्फ फीलिंग ये बताता है कि बॉडी के अंदर हर क्षमता है आपको हील करने की, जी लेकिन आपको उसको समय देना पड़ेगा, उसको रेस्ट देना पड़ेगा, जबकि वो हीलिंग का काम कर सके। और रवीन हम जी इतना सारा खा लेते हैं रवीन कि जी फिर शरीर डाइजेशन के सिवाय कुछ नहीं कर पाता। जी मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जब ये आपसे बात हुई थी 2019 दिसंबर में, तो 20 में मेरी वाइफ को ड्राइवे में क्लीन करते जब उस वक्त उसका ना जो मोच आ गई घुटने में, तो हाँ जी, उसको कुछ क्रैक हो गया, राइट। तो डॉक्टर हाँ ने जी, एडवाइस दी कि अगर आप तो प्लास्टर लगा लो जैसे आपने बोला, और अगर तो हाँ जी, एयर शू डाल लो। प्लास्टर लगाने के मतलब ऐसा भी रात को जब भी सोना पड़ेगा तो प्लास्टर के साथ ही सोना पड़ेगा। एयर शू का ऐसा है कि बिल्कुल, अगर रात को सोना पड़े तो आप एयर शू निकाल कर सो सकते हो, राइट। बिल्कुल, तो क्या हुआ, तो 3 महीने एयर शू डाला, 3 महीने 4 महीने के बाद वो सब कुछ ठीक हो गया जैसे आपने बताया। फिर किसने ठीक किया, वो बॉडी ने बिल्कुल सेल्फ सही, फीलिंग की। तो दोबारा जब भी फिर एक्सरे बिल्कुल किया तो उसमें वो फ्रैक्चर वगैरह था, वो डिसअपीयर हो गया। बोलो। तो तो यही बस है, बॉडी में सब क्षमता है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली बॉडी को ये मौका नहीं देते और लगातार खाते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो जी यहाँ सभी को इस पे ध्यान देना है कि हम कितना खाते हैं और कैसे खाएं, तो जी इसी को समझना है, ताकि बॉडी अपना हीलिंग का भी काम कर सके, ताकि हमें कोई दवाई लेनी ना पड़े, और बॉडी के पास इनफ टाइम रहता है कि जो जो खराबी है हीलिंग के द्वारा सब दूर कर दे। जी तो मेरे को याद है रवीन जी, अब जो आपने है, ना एक इंग्लिश में कोट डोला था, पहले किसी को मालूम नहीं है। पहले तो आप जैसे आपने बताया कि सुबह का खाना महाराजा के जैसे करो, तो दोपहर को रात हाँ को जी, फिक्रों जैसा करो। आपने बोला था शायद आपको ज्यादा, अगर ज्यादा तो बता हाँ दो जी, मुझे हाँ उसका वो जी, कोट। हाँ जी। सुबह बोलते हैं यू ईट लाइक ए किंग, जी राजा की तरह खाओ। दोपहर में जो है बिजनेसमैन की तरह, व्यापारी के जैसा खाओ। और रात में जो है फकीर या फिर बेकर की तरह, ईट लाइक ए बेकर, मतलब भिखारी बन के खाओ, मतलब कुछ मत खाओ। दैट इज व्हाट इट मीन्स। लेकिन इसमें क्या है कि हम ये सब फॉलो करते हैं, लेकिन कितने लोग स्वस्थ है ये हमें देखना है। हम लोग क्या है, साइंस को बड़ी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आपने फॉलो किया, मैंने कर लिया, लेकिन अगर उसकी असर हम कभी देखना नहीं चाहते या देखते नहीं है। जी अब सुबह हम किंग के जैसा सभी नाश्ता कर रहे, कितने लोग स्वस्थ है ये बताओ मुझे। सही बात कोई है। नहीं। लेकिन हम फिर भी वो अंधा बिलीव कर रहे हैं। हम अनुभव भी करते हैं कि उससे फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी हम लगातार खाते हैं। जी तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें अनुभव के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि बिलीफ के ऊपर जाना चाहिए। साइंस ने काफी कुछ बिलीफ हमारे अंदर इतनी मजबूती से अंदर डाल दी है कि हम लोग उसके बाहर नहीं आ पा रहे। जैसे और मसलन मैं समझता हूं कि
जैसे बोला पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा एक्सरसाइज पियो, करो। सुबह उठ के पानी पियो। ये एक जनरल मानसिकता है लोगों की कि सुबह उठ के पानी पियो तो ही हमें नेचुरल कॉल आएगा। जी, अगर पानी से नेचुरल कॉल आता है तो आप कभी भी पानी पियो तो नेचुरल कॉल होना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। सेम चीज किसी को चाय से होता है, किसी को सिगरेट पीने से होता है। सबके ये एक्चुअली इट इज ए हैबिट। जी ये कोई बॉडी नहीं करती, ये अपनी एक मानसिकता और एक हैबिट हो जाता है। जी। लेकिन अगर आप नहीं भी करो और ये सिस्टम में आके देख लो, आप आज की तारीख में मैं आधा ग्लास पानी नहीं पीता पूरे दिन में, इसका तब भी मुझे इसका कोई कारण क्या तकलीफ। है कि जो पानी को भी डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी लगता है। हाँ, क्योंकि पानी भी जो है ना डाइजेशन साइकिल से ही जाता है, तो वो एकदम से निकल नहीं जाता है, वो इट गोज थ्रू डाइजेशन प्रोसेस। तो आप बीच बीच में पानी पियोगे तो फिर डाइजेशन में बॉडी बिजी हो जाएगी, फिर हीलिंग आपकी रुक जाएगी। तो ये उसका लॉजिक है कि बगैर रीजन पानी नहीं पीना चाहिए, या जितना जरूरी है शरीर को उतना ही पीना चाहिए। वैसे ये डाइट में जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको भी अपने आप पानी की क्षमता जरूरत कम पड़ेगी। जैसे मैं खुद भी पहले 8-8 ग्लास पी लेता था, काफी कुछ पानी पीता था। अब आज मुझे भी था कि इतना कैसे पानी पीना चाहिए मैं, लेकिन जब से ये डाइट किया मुझे अब जरूरत ही महसूस नहीं होती है। ये अगर आपका भी प्यास लगी अनुभव है होगा, आप तो भी पानी करते पीना हैं। चाहिए, बगैर प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए। करेक्ट। अब जैसा एक एक घूंट से अगर आपकी प्यास बुझती है तो 1 ग्लास नहीं पीना चाहिए। दैट्स करेक्ट। जी तो ये खास ध्यान रखना है। हम जितना डाइजेशन से रिलीव करेंगे बॉडी को, उतना बॉडी जो है अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दे पाएगी। जी। मैं अपने तो दर्शकों को बताना इसलिए चाहता हूँ, जैसे रवीन जी हमारे स्क्रीन पर आए हुए हैं, लेकिन देखो स्क्रीन के स्लाइड शो में चल रहा है। ये पिछले काफ़ी कम से कम 2-2.5 साल से वहाँ सेमिनार कर रहे हैं। जब ये सेमिनार करते हैं तो वहाँ 1000 लोग आ जाते हैं। आप स्क्रीन स्लाइड शो में देख रहे हैं। यहाँ तो अभी ये आपको अकेले दिख रहे हैं। इसी हमारा यही कारण मतलब रीज़न था कि हम आपको स्लाइड शो में दिखा रहे हैं। जब भी ये बोलते हैं वहाँ हज़ारों का इकट्ठ हो जाता है और बड़े ध्यान से इनकी बातों को सुना जाता है, उन पर अमल किया जाता है। अमल करने के बाद उन लोगों को फ़र्क महसूस होता है, तो फिर आगे आगे वो बात बढ़ती जा रही है। रवीन जी, जैसे मैं वो बात कर रहा था कि आपसे ही सुना मैंने भाई, जैसे इंग्लिश में वो कोट बनाया था ना भाई, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट। आपने बताया था मेरे को, ब्रेक योर हाँ, ब्रेकफास्ट, ब्रेक। अदरवाइज ब्रेकफास्ट ब्रेक यू फास्ट। बिल्कुल जी। इसी की बात मैं बिल्कुल कर सही। रहा था। इसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दो हिंदी में। हाँ जी। अब इसमें जैसे कि कहा कि तो फिर हम खाए कैसे, ये हम समझे। जी अब इतना सारा हम बगैर समझ के खाते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ते ही जा रही हैं। क्योंकि खाना पचता नहीं है, वहीं से जो है टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं और वहीं से बीमारी की जड़ शुरुआत होती है। तो ये शुरुआत को हम बंद करना चाहे तो पहले क्या करें? जी तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें बॉडी को रेस्ट देना है थोड़ा टाइम, जबकि वो बॉडी हीलिंग कर सके बॉडी को। जी। तो वो करने के लिए हमें फास्टिंग करना होता है, जिससे क्या फास्ट। है बॉडी को थोड़ी, हाँ फास्टिंग करना है। जैसे कि आपने डिनर लिया 7 बजे, एग्जाम्पल के तौर पे, शाम में 7 बजे अगर आपने डिनर करा है तो जो है आपको, एक जहां हम बात जोड़ देते हैं कि ये कोई कोई रोजा नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, ये हेल्थ के लिए है। नहीं 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 नहीं, 7 बजे 8 बजे या 9 बजे कभी भी आप डिनर कर रहे हैं जी तो उसके बरोबर 16 घंटे के बाद आपको जो है मुंह में कुछ डालना है। तब जी। तक कुछ भी मुंह में पानी तक नहीं डालना है। अगर इतना आप फॉलो कर लोगे तो वैसे ही आधी जिंदगी सवर जाएगी। आप 16 आवर ड्राई फास्टिंग। 60 ड्राई फास्टिंग करना है। अब जैसे कि मैं 7 बजे खाता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो 7 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक मुंह में पानी तक नहीं जाना चाहिए। जी
तो इससे क्या होता है, 8 घंटा जो है डाइजेशन साइकिल होती है और 8 घंटा जो है आपका हीलिंग। जी अब जैसे एनडीएस में हमारे गुरुजी है जवान जी, इंडिया से, उनका उनके ही द्वारा मैं ये सब बोल पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उनका हृदय से फिर से धन्यवाद करता हूँ आपके सन्मुख, कि भाई उन्हीं के कारण ये सिस्टम में मैं आया हूँ और इसको उन्हीं के आदेश से मैंने ये प्रचार करना सोचा और ऊपर वाले की कृपा से बढ़ते गया। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमारे गुरुजी चौहान जी का करता हूँ। तो उनका कहना भी यही था कि भाई आप फास्ट को, ब्रेकफास्ट को ब्रेक कर दो। स्किप कर दो, ठीक है। ये उन्हीं के शब्द थे कि ब्रेकफास्ट को आप ब्रेक कर दो। जी और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग ब्रेक करो, यानी कि आपको नाश्ता बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब वो भी आज की तारीख में इंडिया में भी अगर कोई वहां के वीडियो भी सुनता है तो ये होता है कि 6 से 8 घंटे उठने के बाद भी फास्टिंग करे तब भी चल जाता है। अब वो इंडिया में क्योंकि रात में 10 बजे 11 बजे लोग खाते हैं तो फिर 16 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग जल्दी खा लेते हैं तो फिर 16 घंटा ज्यादा अच्छा रहेगा। जी अगर नहीं भी हुआ तो उठ के आप 6 से 8 घंटे भी फास्टिंग कर सकते हैं, आइदर वे इट डज वर्क। तो आप जो है ये 16 घंटे करते हैं हम लोग इधर, तो 16 घंटे करने के बाद आप जो है इसको फास्टिंग को तोड़ना है। अब ये कैसे तोड़ना है वो भी एक इस डाइट सिस्टम में बताया गया है। तो उसी तरीके से आपको तोड़ना है जिससे आपका जो है शुरुआत जो है प्रॉपर हो, ना कि चाय कॉफी से होनी चाहिए जो हम करते आए आज तक। क्योंकि चाय और कॉफी जो है ना सबसे ज्यादा एसिड क्रिएट करती है बॉडी में, जी तो इसलिए, और उसमें दूध आता है, तो इसलिए ज्यादा रेकमेंड नहीं किया गया ये डाइट। लेकिन अगर उसकी जगह पे आप फास्टिंग कैसे तोड़े, पहले तो मैं उसके पहले फास्टिंग के कुछ आप लोग को एक अनुभव सुनाना चाहता हूं। जी श्योर। अब जैसे कि कई चीज होती है फास्टिंग में, जैसे कि एक साधक बाहर से ऑस्ट्रेलिया से थे, उन्होंने इस डाइट सिस्टम को फॉलो किया, उनकी सब बीमारियां दूर हो गई। जी अब एक दिन उन्होंने फोन किया, बोले मुझे काफी दांत का दर्द है, टूथ एक है मतलब। तो बोले रविंद्र जी इसमें एनडीएस में कोई इसमें हल है क्या? मैंने कहा है अगर आप कर सकते हैं। तो बोले क्या करें? मैंने कहा फास्टिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल ड्राई फास्टिंग, कुछ भी मुंह में नहीं डालना है, 24 रहिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो आपको फर्क महसूस होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कर लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है आप करके फिर हम कल बात करेंगे 24 घंटे के बाद। उन्होंने फास्टिंग किया, मुंह में कुछ भी नहीं डाला, और नेक्स्ट डे फिर उनका फोन आया, बोले 80% मेरा दर्द कम हो गया, अब क्या आदेश है या क्या करना चाहिए? एटीन तो मैंने कहा परसेंट कुछ नहीं, हाँ 80% दांत का दर्द खत्म हो गया था खाली जी एक फास्टिंग से। जी तो बोले क्या करे? मैंने कहा अगर हिम्मत हो तो और थोड़ा बढ़ा लो तो पूरा ही दर्द निकल जाएगा। अब उनकी भी हिम्मत थी और उन्होंने फिर दूसरे दिन भी ड्राई फास्टिंग लगातार किया। 44 आवर्स उन्होंने फास्टिंग करी या कर सके वो। लेकिन उस फास्टिंग के दौरान पूरा दांत का दर्द उनका चला गया। दैट्स करेक्ट। तो इतनी ताकत होती है फास्टिंग। क्या करता है, जब आप शरीर में कुछ नहीं डालते हो तो शरीर के पास कुछ काम नहीं रहता, बल्कि भी आपके पास जहां जहां शरीर में खराबी है उसकी जो है वो हीलिंग करते जाएगा बॉडी अपने आप। उसका तो मतलब जो कोई भी। भी जी हाँ तकलीफ होगी बॉडी में वो सब अपने आप रिपेयर होने लगेगी। जी तो फास्टिंग का इतना सारा महत्व है।
और हम लोग जो है, हमारी बिलीफ क्या है कि खाने से शक्ति आती है, खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, ये सब हमने साइंस की बदौलत सब सर में भर रखा है। मतलब रवीन जी, जो जे हमने सुना है कि खाने से ताकत आती है, पीने से प्यास बुझती है, वगैरह वगैरह, राइट? ये सभी हाँ जी, मतलब क्या कहते हैं, ये सब अर्थहीन है ना? तो यही बात हो रही ना, हाँ जी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता ना। सुनने में हाँ तो जी, यही आया ना, लेकिन ये जो बातें हैं हमने सुनी हैं, पानी पीना चाहिए, लगता है ये है कि ये जो भी सर्वे वगैरह हुए हैं, जो जो ड्रग कंपनी है वो बता रही है, जिसका उनके उनमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, वो लोगों को सही बात बता नहीं रहे। बिल्कुल, बिल्कुल जी। जी, मतलब उनका वो सेल्फ इंटरेस्ट है, वो अपनी दवाइयों को बेचना चाहते हैं, तो लोगों को जो इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो बता नहीं रहे। इसका यही बात और मैं एक क्या समझ है, रहा हूँ। साइंस या एलोपैथी में क्या है, थोड़ी लिमिटेशंस ज्यादा है। जैसे कि अब वो ब्लड प्रेशर या शुगर को कभी जिंदगी में हटा नहीं सकते, वो जिंदगी भर आपको दवाई खिलाएंगे पूरी जिंदगी तक। जी। वेर एज ये डाइट सिस्टम में मैंने देखा है, हफ्ता 15 दिन, महीने के अंदर डायबिटीज चले गया, जड़ से निकल गया। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर महीने 2 महीने में निकलते हुए मैंने देखा, मेरा खुद का अनुभव भी है उसमें। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है और बहुत ही नेचुरल वे में है। अब जी। जैसे कि आप अब आईसीयू में कभी एडमिट करते हैं आदमी, सीरियस या क्रिटिकल होता है, तो क्या करते हैं आईसीयू? खाना पीना बंद कर देते हैं, ठीक है, जी। और उनको बस वहां पे अकेला छोड़ देते हैं। तो यही जो है, हम बगैर आईसीयू में गए फास्टिंग कर सकते हैं। हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये दिन ना आए कि आईसीयू में जाके जबरदस्ती का हम फास्टिंग करें। उससे अच्छा हम रोजाना अगर 16 घंटे कर लेते हैं, तो आपकी जो है बॉडी रिपेयर होने लगेगी और आपको कोई बीमारी आ नहीं पाएगी। जी। रविंद्र जी, अभी सवाल तो पैदा ये ये होता है, फास्ट। हाँ 16 जी, आवर ड्राई फास्टिंग हमने कर लिया, 16 आवर के हाँ जी। बाद खाना क्या है, पीना क्या है, वो बताइए। अब 16 आवर्स के बाद जो है, आपको जो है ग्रीन जूस आता है, उनसे फास्ट तोड़ना है ये डाइट। जी। अब ये ग्रीन जूस क्या है, अब इसका हम एक वीडियो देखेंगे। आप उसको बलविंदर जी चला लेंगे वीडियो, नहीं, तो इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास ग्रीन जूस की पिक्चर वगैरह नेक्स्ट है जो नेक्स्ट वीक आपने में हम। दर्शकों को दिखाई दे रही है, उसके बारे में हम थोड़ा हाँ, बता देंगे क्या क्या डालने का है। अब ये ग्रीन जूस से फास्टिंग तोड़ना है। जी। जैसे ही ग्रीन जूस पीते हैं तो क्या होता है, जो रुका हुआ आपका टॉक्सिन या कचरा अंदर रहता है, ये ग्रीन जूस उसको पुश करके बाहर निकाल देगा जी। और आपको बड़ा आराम महसूस होगा उसके बाद। और मजे की बात क्या है कि ये ग्रीन जूस आपको हर विटामिन अपने आप देगा। कैल्शियम ले लो, B12 ले लो, विटामिन, हर तरह के बॉडी में जितने भी जरूरत है सब उसमें से हमको मिल जाती है। जी। तो लोग फिर भी, आज साइंस ने प्रोटीन अलग खिलाते हैं हमको, फिर ये कैल्शियम के लिए बोलते हैं दूध पियो। अब आप मुझे समझाओ कि गाय खाली घास खाती, तो उसको कैल्शियम कहां से मिलता है? दैट्स द पॉइंट। हालांकि वही वही दूध के रूप में हमें कैल्शियम दे रही है, सिर्फ एक घास खाने से। तो मतलब शरीर में हर क्षमता होती है अपने आप बनने की, लेकिन हम लोग नेचुरल वे से बहुत दूर आ चुके हैं। हम इतने साइंस की झड़प में आ गए हैं कि हम जो है, जो पुरानी नेचुरल चीजें हैं उसको हम भूलने लगे हैं। और जी। उसी के कारण इतनी सारी बीमारियां आज की तारीख देखने मिल रही हैं, जो कि पहले कभी नहीं था। जी। पुराने जमाने में लोग 150-200 साल जी लेते थे, कभी बीमारी आती नहीं थी, इतनी बीमारियों के नाम तक नहीं सुने थे। लेकिन जैसे जैसे हमने ये खाना गलत शुरू किया, तब से बीमारी शुरू हुई, और जी। वहीं से ये बीमारी के साथ साथ दवाई भी शुरू हुई। और आज सभी लोग दवाई के चुंगल में फंस चुके हैं, जी। और उसके बाद भी उनको आराम नहीं है।
हमेशा जी कुछ ना कुछ, एक दवाई खाते हैं दूसरा रिएक्शन से और एक आ जाता है। हर साल एक की दो दवाई होती, दो की तीन होती है, एवरी साल एक एक गोली बढ़ती है। और देखते देखते हर आदमी दिन के 10-10 8-8 गोलियां रोज खाने लग जाता है, जी। और उसके बावजूद कोई हल नहीं निकलता है उसमें। रवीन, जैसे आपने बोला, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हम वो वीडियो भी चलाएंगे, मेरे पास अभी वो नहीं है, लेकिन हम तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं ग्रीन जूस की। लेकिन आप हाँ बर्डली बताओ कि ग्रीन जूस में क्या क्या डाला जाता है, रेमेडी वगैरह क्या है उसमें, क्या क्या डाला जाता है और कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे कि वो जो ग्रीन जूस की है वो वीडियो भी क्लिप हम प्ले कर देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वैसे तो ग्रीन जूस में खाली पत्ते डालने होते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्पिनच है, जैसे कि पालक, स्पिनच यानी पालक, पालक है, फिर कोरिएंडर है, धनिया, जी और उसके बाद कोई भी ग्रीन पत्ता डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ता डाल सकते हैं, पान का पत्ता डाल सकते हैं, बिली पत्र डाल सकते हैं आप, कोई भी जैसा अब पुदीना है, फिर एनी ग्रीन लीव्स इज अलाउड। इसमें खास लेकिन रेमेडी इसमें क्या है, कुछ खास क्या चीज़ है? खास खास चीज इसमें डालना है, वो है आंवला। गूसबेरी। आंवला के बिना ग्रीन जूस में वो बात नहीं आए, क्योंकि आंवला क्या है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। जी तो ये आंवला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका। तो आंवला जरूर डालना, एक ग्लास में 3 से 4 आंवला डालना है। और ग्रीन जूस क्या है, आप कितना भी पी सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पी सकते हैं पीजिएगा। लेकिन क्या है कि ये पीने के बाद 1 से 2 घंटा आपको गैप देना होगा, ताकि ग्रीन जूस काम करे। ग्रीन जूस क्या काम करेगा, वो अंदर रुका हुआ कचरे को बाहर निकालेगा। तो उस निकालने के लिए हमको उसको 1 आध घंटे का समय देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देंगे तो वो ग्रीन जूस का पर्पस डिफीट हो जाएगा। और आप जैसे ये ग्रीन जूस पियोगे, आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि आप अपनी हर पुरानी आदतों से मुक्त हो जाओगे। आपको लगेगा अरे इसके जैसा कोई ड्रिंक नहीं है। हाँ, मैं तो थोड़ा पंजाबी में भी समझा देता हूँ। जैसे हाँ हमारे जी, यहाँ बोलते हैं कि औले दा खादा सियाने का कहा बाद में मालूम चलता है। आंवले का खाया हुआ और हाँ जी, बुजुर्गों का बोला हुआ बाद में मालूम चलता है। हमारे यहाँ पंजाबी बोलते हैं औले दा खादा सियाने दा क्या बाद पता लगा, लेकिन हम खा नहीं रहे। एंटीटॉक्सिन है वो, तो वो बिल्कुल खाना जी, चाहिए हमको। एक तो वो आंवला हो गया, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, घिया हो गया, क्या बोलते हैं वो क्या, उसके अलावा अदरक हो गया। क्या कह रहे हैं थोड़ा हाँ बता दो आप। अदरक, ये अदरक है, नींबू है, सॉल्ट और पेपर है। ये सब जो है अपने स्वाद के अनुसार डालना है, वो कोई कंपलसरी नहीं। जिंजर भी डाल सकते हैं आप। ये क्या है, कभी क्या होता है पत्तों का जूस टेस्ट नहीं आता है तो लोग ये सब मिला लेते हैं। किसी को मीठा करना है तो आप खजूर भी उसमें ऐड कर दे सकते हैं, शुगर नहीं डालते हम कहीं भी। हाँ तो इसमें ये डाइट सिस्टम में हर चीज हम नेचुरल फॉर्म में यूज करते हैं, कोई भी प्रोसेस फूड भी अवॉइड। जी। क्योंकि ये पूरी बीमारी की जड़ जो है प्रोसेस फूड है, हम पैकेट के फूड खाते हैं, ये सभी से हमारी बीमारी में वृद्धि होती है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं तो कंटिन्यू अभी साल 1.5 साल ज़्यादा हो गया। इसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है, टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, जलजीरा जैसा लगता है, पानी पूरी जैसा लगता है। बिल्कुल, अगर उसमें ब्लैक साल्ट डाल देते हैं, जीरा वगैरह डाल दो, तो अगर वो गुड़ डाल, नेचुरल जो गुड़ होता है ना, शुगर होती है, वो डाल दो, उसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल। खाली इतना ही ध्यान रखना है कि पानी पूरी का पानी दिखता है, लेकिन पूरी है कभी ऐड नहीं करना उसमें। ना, सही बात, सही है आपकी, सही बात है। हाँ, मतलब वो हाँ, पीने को बहुत स्वाद लगता है। अगर वो जब भी बॉडी में जाएगा तो वो उसका काम बहुत अच्छा होता है, उसके बाद आपको मालूम चलेगा। बहुत, वो एंटीटॉक्सिन होता है ना, तो आपका सारा कचरा हाँ, वो बाहर निकाल देगा बॉडी से। बाहर, हाँ जी। तो उसके बाद फिर कितने घंटे का गैप चाहिए, उसके बाद क्या खाना है, ग्रीन जूस के बाद कितने घंटे का गैप चाहिए और क्या खाना चाहिए? ग्रीन जूस के बाद जनरली 1 से 2 घंटा आपको गैप देना है। जी और जैसे ग्रीन जूस के बाद आपको जो है वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, जैसे कि टॉक्सिन बाहर आने वाला है तो आपको नेचुरल कॉल आएगा। जी तो वो आने के बाद जो है आपको बड़ा आराम महसूस होगा। और उसके बाद जो है क्या होगा कि आपको भूख भी थोड़ी लगेगी।
तो तब जो है आपको फ्रूट खाना है, ओ सिर्फ फ्रूट खाना फ्रूट्स खाना है, कच्चा, पूरा कच्चा फ्रूट वगैरह, या फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, लेकिन खाने को अगर हमारी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो कच्चा फ्रूट खा सकते हैं। और उसमें भी मैं चाहूंगा कि जूसी फ्रूट खाए तो ज्यादा अच्छा है, जैसे आप अंगूर है, वाटरमेलन है, या संतरा है, ऑरेंज है, ये सब क्या है, जूसी फ्रूट है, जैसे खाते ही जूस आता है उसमें से। तो ऐसे चीज से शुरुआत करो तो ज्यादा अच्छा है, तो आसानी से वो पाचन, क्योंकि क्या होता है इसमें न्यू ये डाइट सिस्टम में हल्के से भारी पे हम आते हैं। तो पहले जूसी फ्रूट खाओ, फिर धीरे से आप एप्पल पे आ सकते हैं, फिर बनाना वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको क्या है, बॉडी भी धीरे धीरे जो है वो उसका डाइजेशन बढ़ाते जाएगी, तो वो प्रॉपर रहेगा और आप जो है दिक्कत नहीं होगी, ना गैस होगा ना कुछ होगा। जी। तो फिर उस तो जूस के बाकी का बाद हम उसके बाद समझते हैं अगले हफ्ते में। जी हाँ जी बोलिए। तो आगे कौन से फ्रूट खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, इस डाइट सिस्टम में कैसे खाया जाता है, वो सब हम अगले हफ्ते फिर इसकी डिटेल की चर्चा करेंगे। ओह ठीक है जी, बढ़िया बात है। तो जो जो कह लो भाई जो सस्पेंस है, तो लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी। तो नेक्स्ट वीक में हम बात करेंगे भाई क्या खाना चाहिए, उसके बाद क्या खाना चाहिए, और कैसे कैसे करना चाहिए। अच्छी बात है। तो लास्ट में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं अरविंद जी, इसके अलावा? बस मैं यही कहूंगा कि अब तक जितना आप समझे उसका भी आप अमल कर लोगे तो आपको महसूस एक हफ्ते में ही महसूस होने लगेगा। आप खाली अभी क्या करो, जैसे कि अभी आज समझाया गया, 16 घंटे अगर आप फास्टिंग कर लेते हो डिनर के बाद और पानी तक मत पियो, और देखो चमत्कार क्या होता है आपके साथ। आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल सुस्ती नहीं है अब। तो ये जो है बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा, आप एक बार अनुभव करिएगा, और आपके विचार और आपका अनुभव अगले हफ्ते हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। बस यही निवेदन के साथ आज मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और बलविंदर जी, आप तो बहुत ही अच्छी सेवा लेके बैठे हैं, और ऊपर वाले ने हमें भी उसमें जोड़ दिया है। तो ये सब ऊपर वाले की कृपा है कि हम एक ऐसे काम कर सक रहे हैं जहाँ लोगों का भला हो। बहुत बहुत मेहरबानी। जैसे रवींद्र जी, लास्ट में बस एक ही है कि जैसे लास्ट टाइम आपने बोला था कि दूध नहीं पीना चाहिए, अभी आप हाँ क्या जी। कहना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को क्या क्या छोड़ना चाहिए, तो मतलब वो प्रिपेयर बस हो मैं सके? यही कहूंगा कि फ्रूट से ही, फ्रूट जितना नेचुरल फूड पे हम फोकस रहेंगे उतना इजी डाइजेशन साइकिल रहेगा। जी आज की समझ के हिसाब से आपको पता चलेगा कि डाइजेशन साइकिल कितनी बड़ी होती है, अन्न की 18-18 घंटे लग जाते हैं। जबकि फ्रूट वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमारी साइकिल छोटी होने से क्या होगा, जितना जल्दी डाइजेशन हो जाएगा उतना ज्यादा टाइम हीलिंग में शरीर को मिल जाएगा, और जितना हीलिंग का टाइम रहेगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी हील हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास कोई बीमारी नहीं रहेगी। जी, बहुत बहुत और धन्यवाद रवींद्र जी आगे, आपका। जी बहुत बोलिए। बहुत धन्यवाद दिया आप सभी का। बस यही कहूंगा कि अगले हफ्ते हम ये देखेंगे अब तक की गलती करे उसको कैसे सुधारें। ओ जब ठीक ठीक है है। ना, जो गलती हो चुकी उसको क्या करें, अभी तो हम आज की तारीख में चेंज करके फ्यूचर तो संभाल ले, लेकिन जो गलती कर चुके, जो अंदर हम इतना कचरा डाल चुके, उसका हल क्या है हम वो भी देखेंगे। जब ये 3-4 चीज आप समझ लोगे शरीर की, आपके शरीर में इतनी ऊर्जा होगी, थकान क्या है भूल जाओगे आप लोग। मैं बिल्कुल होप करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप वो जो जैसे भी बताएंगे, मतलब ये है कि जो हमारी फूड पैप है उसमें जो कचरा फंसा हाँ, हुआ है वो ही सबकी प्रॉब्लम की जड़ है। फूड पाइप नहीं है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है। हाँ लार्ज इंटेस्टाइन, जस्ट कोलोन बोलते हैं ना, कोलोन में पड़ा कोलन। हुआ है। जा तो इस कोलोन से क्या, जब तक वो बाहर नहीं आता वो एनर्जी पूरी ब्लॉक हो जाती है।
उसको साफ करने का। और वो एनर्जी ब्लॉक होते ही फिर उसमें से पूरी जो है हमारी दर्द, कांधों का दर्द, पाँव का दर्द, ये सब वहीं से होती, क्योंकि एनर्जी पूरी तरह फ्लो नहीं होती है वहां पे। जी धन्यवाद आपका। जे बात हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। आपका बहुत बहुत मेहरबानी रवीन जी। आप अपना फ़ोन नंबर दे दो। जो हमारे जो दर्शक लोग हैं जो न्यूजीलैंड में आपको सुन रहे हैं, अगर किसी को भी आपके हेल्प की जरूरत हो वो आपसे बात कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए। ठीक है जी। जैसे कि ये लास्ट टाइम भी कई लोगों ने कनाडा से भी फोन किए, तो कोई भी मुझे संपर्क कर सकता है। हम तो सेवा के लिए बैठे ही है, और हमेशा किसी को भी कभी भी तकलीफ हो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, या पिता जी का भी कर सकते हैं। वैसे हमारा नंबर है 0064 212 550438। 006421255048 जे अरविंद जी का नंबर है। अगर किसी भी जो हमारे दर्शक हैं वो हमारे को सुन रहे हैं, वो इनसे, अगर वो ओकलैंड में रह रहे हैं, अगर न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वो कहीं भी रह रहे हैं, वो इनसे बात करके एडवाइस ले सकते हैं। रविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बहुत जी। बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। नमस्कार।